भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। हजरात गिरामी, आइए गजल के इस तेवर को समझने की कोशिश करें और गजल के एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश करूं जो यहां मेहमान भी है और मेजबान भी। झिंझाना के लोग जिस शायर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, झिंझाना के लिए वो एक महबूबियत का दर्जे में जिस शायर की मोहब्बत है, मैं उसे आवाज देना चाहता हूं जिसे हम और आप जनाबे वसीम राजूपुरी के नाम से जानते हैं। जनाबे वसीम राजूपुरी इस मुशायरे में सफदर भाई के साथ, सफदर साहब के साथ जिस तरह से उन्होंने एक एक शायर को बार बार फोन करके उसे यहां तक लाने में जो अपना किरदार अदा किया है, इसके लिए जनाबे वसीम राजूपुरी साहब को खुसूसी मुबारकबाद और उनसे गुजारिश कि वो अपने कलाम से नवाजें। जनाबे वसीम राजूपुरी। सही कहा नदीम भाई, मैं मेजबान भी हूँ जी। ये आ गया 5 के 3, 5 के 3। ये वसीम जिंजानी के भाई हैं और मैं इनसे चाहता हूँ कि कुछ देर ये भी शायरी सुने जी। भैया। गोला आपका सब बिक गया है। देखिए, 2 लम्हों की गुफ्तगू आपसे चाहता हूँ। इरशाद। बहुत खूबसूरत मुशायरा है, बड़ी खूबसूरत टीम है। अभी हमारे हाशिम भाई तशरीफ रखते हैं, नदीम शाह साहब हैं, शाइस्ता भाभी हैं, सज्जाद झंझट साहब हैं। बहुत ही खूबसूरत, और मैंने कहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त ये मुशायरा होगा। मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में वो पेश करता हूँ जो शायरी आप अपनी बहनों के सामने सुन सकें। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा कि अगर मेरा शेर कोई आपको पसंद आएगा तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। जिंदगी पूरा डायल का साथ चाहता हूँ और मैं अपनी बहनों से बात शुरू करता हूँ। जी जी। अर्ज करता हूँ कि जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, वाह वाह वाह, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। वाह वाह वाह। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। और आओ ये अहद करें, दुनिया दिखाएंगे इसे, कोई बेटी न किसी पेट में मारी जाए। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, दुनिया दिखाएंगे उसे, बहुत बड़ा पैगाम है भाई। वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। आओ ये अहद करें, दुनिया दिखाएंगे उसे, कोई बेटी न किसी पेट में मारी जाए। बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ, नौजवान दोस्तों की नजर करता हूँ, बस कुछ लम्हों के लिए मुझसे मुतवज्जे रहिए। अर्ज करता हूँ कि आस्तीने न चढ़ाई न गिरेबा खोला, आस्तीने न चढ़ाई न गिरेबा खोला, आस्तीने न चढ़ाई न गिरेबा खोला, जब मिले अपने बुजुर्गों से सलीके से मिले। आस्तीने न चढ़ाई न गिरेबा खोला, जब मिले अपने बुजुर्गों से सलीके से मिले। और खून में दौड़ती फिरती है हमारे तहजीब, हम तो छोटों से भी छोटों के तरीके से मिले। खून में दौड़ती फिरती है हमारे तहजीब, हम तो छोटों से भी छोटों के तरीके से मिले। हाशिम भाई हुक्म दे रहे हैं शेर के लिए। अर्ज करता हूँ, शेर पेश करता हूँ कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। शेर मुलाजा फरमाए कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। अरे वाह वाह, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो, कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। वाह 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 यार। वसीम भाई ये शेर फिर पढ़िए। क्या कहना क्या कहना। मैं पढ़ता हूँ। हजरात, जिस तरह आप सुनते हैं, जिस तरह आप मोहब्बत करते हैं,
आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि आज मोहब्बत में आपकी थोड़ी कमी है। हालांकि मोहब्बत करें तब जरा तालियां बजा के जरा सा हौसला बढ़ा दीजिए अपने भाई का। अर्ज करता हूं कि इस दास्तान में मौत का किस्सा भी आएगा, बहुत अच्छा, वाह वाह सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा, और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, वाह। बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा, वाह वाह वाह, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, आहा, खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। आप हजरात गर्मी में बैठे हुए हैं, अपने रूमाल से हवा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पंखे के नीचे बैठे हैं। मैंने अभी 4 मिसरे कहे, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर मैंने आपकी बात कही हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मेरे अंदर ये झगड़ा चल रहा है, मेरे अंदर ये झगड़ा चल रहा है, मैं चलता हूँ ये रास्ता चल रहा है, मेरे अंदर ये झगड़ा चल रहा है, मैं चलता हूँ कि रास्ता चल रहा है। और इन्हें गर्मी का अंदाजा नहीं है कि इनके सर पे पंखा चल रहा है, इन्हें गर्मी का अंदाजा नहीं है कि इनके सर पे पंखा चल रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं आप, इन्होंने आपकी उधर वालों की वकालत की है, मैं इधर वालों का भी हाल बता देता हूँ। असल में ये बात सही है कि इधर पंखा चल रहा है। हमारी मजबूरी पंखा चलाने की ये है कि हमारी तरफ ये जो बड़ी बड़ी फोकस लाइटें लगी हुई हैं, इनमें से जो तरह तरह के रंग बिरंगे कीड़े निकलते हैं, इन कीड़ों से अपनी जान बचाने के लिए हमें पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है। आप जरा सा तालियां हमारे लिए भी बजा दें। इन शायरों से भी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं। आज करता हूँ कि वो जिनके सर पे पंखा चल रहा है, बिल्कुल ताजा शेर, सफदर भाई, अमजद भाई, बाबर भाई। आज करता हूं कि इस जमाने पे कभी गौर नहीं करना है, इस जमाने पे कभी गौर नहीं करना है, जिंदगी को कभी मुंह जोड़ नहीं करना है। इस जमाने पे कभी गौर नहीं करना है, जिंदगी को कभी मुंह जोड़ नहीं करना है। और अपनी औलाद को तालीम न देकर उनको उम्र भर के लिए कमजोर नहीं करना है। अपनी औलाद को तालीम न देकर उनको उम्र भर के लिए कमजोर नहीं करना है। और आपकी तालीम, आपकी दाद में इस पे चाहता हूं कि उम्र भर के लिए कमजोर नहीं करना है। कि अपनी बीवी के वफादार रहो तुम, अपनी बीवी के वफादार रहो तुम, लेकिन अपने माँ बाप को इग्नोर नहीं करना है। अपनी बीवी के वफादार रहो तुम, लेकिन अपने माँ बाप को इग्नोर नहीं करना है। मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में ये पेश करता हूँ, आज करता हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी। आज करता हूँ, एक साहब ने मुझे कहा कि भाई बेटे के लिए रिश्ता चाहिए। सुनिए सफदर भाई, अच्छा, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ डाइज है हमारे फारूकी साहब या डॉक्टर यार खान साहब और हमारे विधायक यहाँ तशरीफ रखते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे बेटे के लिए एक रिश्ता चाहिए। तो मैंने उनको बेटे के लिए एक बेटी बताई कि आप देख आए, तो वो देख आए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको लड़की कैसी लगी? तो वो मुझसे कहने लगे कि भाई लड़की जो है वो हमारे लड़के से ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मेल नहीं खा रहा है, हम वहाँ नहीं कर सकते। अब हमारा जो समाज है वो क्या कहता है? वो कहता है भाई लड़की में ये कमी है, लड़की की एक आंख ऐसी है, उसकी चाल ऐसी है। देखिए उनका कितना खूबसूरत जवाब था कि लड़की जो है वो हमारे बेटे से खूबसूरत है। अगर ये सारा समाज और हम सब अपनी बेटियों की इज्जत करें और अपने जब रिश्ते ढूंढने जाते हैं, लोग इंची टेप साथ में लेके चलते हैं, कितने फुट की लड़की है, क्या चाहते हैं क्या नहीं। मैंने वहां से 4 मिसरे बनाए हैं, अगर आपके दिल को लगे और मैंने कुछ कह दिया हो तो मैं आपकी दुआएं, आपकी दाद चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए, वाह वाह वाह, पगड़ी किसी की आप उछाला न कीजिए। बहुत अच्छे, वाह। मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए,
पगड़ी किसी की आप उछाला न कीजिए और रिश्ते हजार ढूंढिए लड़कों के वास्ते, लेकिन किसी में ऐब निकाला न कीजिए। वाह 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 वाह, रिश्ते हजार ढूंढिए लड़कों के वास्ते, बहुत अच्छा वाह वाह, लेकिन किसी में ऐब निकाला न कीजिए, लेकिन किसी में ऐब निकाला न कीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह की शायरी करूं कि जो आप अपने घर में ले जाके अपनी बहनों को, बेटियों को भी, अपने बच्चों को सुना सके। आज करता हूं 4 मिसरे अपने बहनों के लिए। आज करता हूं कि हर तरफ शोर है, शोहरत है जमाने भर में, क्या कहना, वाह, आज भी जिंदा शराफत है जमाने भर में। बहुत अच्छा, वाह। भाई जो जा रहे हैं जरा जल्दी से धीरे से निकल जाइए। आज करता हूं कि हर तरफ शोर है, शोहरत है जमाने भर में, आज भी जिंदा शराफत है जमाने भर में। और लड़कियों घर में रहो, घर से ना भागो हरगिज, आपके बाप की इज्जत है जमाने भर में। वाह 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 वाह, लड़कियों घर में रहो, घर से ना भागो हरगिज, आपके बाप की इज्जत है जमाने भर में। आज करता हूं कि एक नज्म आपके लिए लाया था, मैं चाहता हूं कि वो नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। उससे पहले मैं एक 4 मिसरे जो मैंने कई बार पढ़े हैं, लेकिन मुझे हुक्म है कि वो 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं। इरशाद आली। आज करता हूं कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, आहा, किताबें बांध लूं अपनी, क्या कहना, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। वाह, पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने एक नज्म मैं आपके लिए लाया हूं जिसका उन्वान है बाप जी, इरशाद। या वालिद, जो भी आप समझे। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तो मेरे वालिद हयात थे, लेकिन इस बार जब मैं आया हूँ तो मैं एक यतीम की हैसियत से यहाँ हाजिर हूँ। तो मैंने कुछ शेर कहे अपने वालिद की मोहब्बत में। सफदर भाई तवज्जो खास तौर से डाइस के तमाम लोगों की चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के बाप हैं वो बहुत खास तौर से सुने, और जिनके बाप नहीं है वो तो सुनेंगे ही। देखिए अगर नज्म सुनने का आपका मूड है तो बताइए, वरना तो जरा एक बार तालियां बजा के मेरा हौसला बढ़ाइए। और नज्म ये जरूरी नहीं है कि बहुत चीख के पढ़ी जाए तो आप दाद देंगे। जहां भी आपके दिल को मेरा कोई लफ्ज या मेरा मिसरा आपके दिल को छू जाए तो आपकी दुआएं, आपकी दाद चाहता हूँ। सिर्फ मुतवज्जे रहिए मुझसे। अर्ज करता हूँ कि तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में रजाई की तरह होता है। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है, बाप का साया किसी छत की तरह होता है। वाह वाह वाह। जब भी गिरते हैं मुसीबत में परेशानी में, याद आती है कहते हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है, बाप का प्यार जमाने से जुदा होता है। लेकिन लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से चली जाती है। बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात कर दिया आपने, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है, बाप का साया किसी छत की तरह होता है। जब भी गिरते हैं मुसीबत में परेशानी में, याद आती है कि थे हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है, बाप का प्यार जमाने से जुदा होता है। बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से चली जाती है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि लाख मझधार हो मिलता है किनारा हमको, ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसके गुस्से में भी शफकत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो, और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो,
बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते, बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वाह 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 वाह। अर्ज करता हूँ लाख मझधार हो मिलता है किनारा हमको, वाह। ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ऐसा दुनिया में न मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। वाह, वाह, बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते। क्या कहना। बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वक्फ अपने लिए दुनिया में ही जन्नत कर ले, बाप जिन लोगों के जिंदा है वो खिदमत कर ले। वाह 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 वाह।